राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ असान माता की एक कथा। तो प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। दोनों में रोज कलह होती थी। बहू अपनी सास को रोज ताना देती थी कि तुम घर का कोई काम नहीं करती हो, दिन भर घर में खाली बैठी रहती हो। ऐसा सुनकर सास बेचारी को बहुत दुख होता था, पर बेचारी करती भी तो क्या करती। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, अब से तुम रोज़ सुबह गांव में दूध बेचने जाना और मैं महीने के आखिरी में तुमसे हिसाब लूँगी। ऐसा सुनकर बेचारी सास मजबूरीवश दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध भरकर डिब्बा सास को थमा दिया और कहा, जाके दूध बेच के जल्दी से घर आ जाना। सास बेचारी घर से निकली, दूर जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और मन में सोचने लगी, बुढ़ापे में मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। ऐसा सोचते सोचते दोपहर हो गया तो सास ने सोचा कि मैं घर जाऊंगी और इतनी देर हो गई है तो मेरी बहू मुझे जीने नहीं देगी। वो तो मुझसे बहुत लड़ाई करेगी, मुझे मार ही डालेगी, मुझे घर से निकाल देगी। ऐसा सोचकर सास दूध वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गिराकर घर आ गई। बहू अपनी सास को देखकर सोचने लगी, लगता है बुढ़िया ने सारा दूध बेच दिया है। अब इससे महीने के आखिरी में हिसाब लूँगी। इस तरह एक महीना बीत गया और सास को हिसाब देने का दिन आ गया। और उस दिन भी सास दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, आज मैं अपनी बहू को हिसाब कैसे दूंगी। मेरी बहू तो मुझे मार डालेगी, मुझे घर से निकाल देगी। वहाँ से गुजर रही औसान मैया ने बुढ़िया के रोने की आवाज़ सुनी तो मैया बुढ़िया से जाके पूछी तो बुढ़िया ने कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, मुझे पूरे गांव में दूध बेचने को देती है। मुझसे ठीक से चला नहीं जाता, इसलिए मैं रोज़ दूध यहीं पेड़ के नीचे डाल देती हूँ। अब आज बहू को हिसाब देने का दिन आ गया है। मैंने हिसाब नहीं दिया तो मेरी बहू मुझे घर से निकाल देगी। ऐसा सुनकर औसान मैया को बुढ़िया पे दया आ गई और माता ने बुढ़िया से कहा, पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हैं आंचल में भर लो और घर जाकर अपनी बहू के आंचल में डाल देना। तब बुढ़िया ने माता से पूछा, क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा? तो माता ने कहा, हाँ, तुम्हारा दुख जरूर दूर हो जाएगा और तब तुम दुर्दुरिया पूजा करवाना, भूलना नहीं इस बात को। और तब बुढ़िया आंचल में पीपल के सूखे पत्ते भरकर घर वापस आ गई। घर आई तो बहू सास से बोली, लगता है सारे महीने का हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा मिला है। तो सास बोली, अपना आंचल फैलाओ, मैं सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, सास ने उसके आंचल में सब डाल दिया और जब दोनों ने देखा तो बहू का आंचल रुपयों पैसों से भरा था। बुढ़िया समझ गई, ये सब औसान मैया की ही कृपा है। बहू सास से पूछने लगी, उसे इतना धन कैसे मिला? सास बहुत सीधी थी तो उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। लालची बहू ने कहा, कल से मैं भी ऐसा ही करूँगी जैसा आपने किया। बहू भी अब रोज़ दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे गिराकर आ जाती और महीने के आखिर में बहू पेड़ के नीचे दूध गिराकर रोने लगी। तो औसान मैया आकर बोली, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तो बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, मुझसे कहती है दूध बेचकर रुपए लाओ, तभी तुम्हें घर में रहने दूंगी, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। मैं ऐसे ही रोज़ दूध यहीं पेड़ के नीचे गिरा देती हूँ। आज सास को महीने भर का हिसाब देना है, अब इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? तो औसानी माता ने कहा कि पीपल के सूखे पत्ते आंचल में भर कर ले जाओ और घर के आंगन में डाल दो। बहू ने खुश होकर सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए और घर आकर आंगन में डाले तो सारे पत्ते सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने दौड़ पड़े। तो वह घबराकर औसानी मैया के पास गई तो औसानी मैया ने कहा, तूने अपनी सास के साथ गलत व्यवहार किया है, उसे तूने 2 रोटी के लिए तरसा दिया है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। बहू माता रानी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ को दया आ गई और उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया और माता ने बहू से कहा, अपनी सास को माँ मानकर उनकी खूब सेवा करो और घर में मिलजुल कर रहो और हर गुरुवार को दुर्दुरिया पूजा आरती करो, औसानी मैया की कथा सुनो, इससे तुम्हारे घर में सुख शांति और खूब धन वैभव रहेगा। ऐसा सुनकर बहू ने घर जाकर सास से माफ़ी मांगी। फिर दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे। गुरुवार को दोनों ने विधि विधान से माता रानी का आवाहन कर पूजन अर्चन किया। तो हे औसानी मैया, जैसे आपने बुढ़िया अम्मा के दुख को दूर किया, ऐसे ही सबके दुख दूर करना। जय हो औसानी मैया की।